नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बंगाल में खेला होबे के बाद यूपी में खदेड़ा होबे। अखिलेश यादव के साथ रैली में बोले राजभर। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी के 19वें स्थापना दिवस के अवसर पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपने मंच पर बुलाकर आगामी विधानसभा चुनाव में छोटे बड़े दलों के गठबंधन को मंच मुहैया कराने की कोशिश की। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वह भावी सीएम को अपने सामने लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि वह समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव के साथ रैली में ओपी राजभर ने कहा कि बंगाल में खेला होबे हुआ था तो यूपी में खदेड़ा होबे। राजभर ने कहा कि 2022 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। सरकार बनी तो घरेलू बिजली का बिल 5 साल तक माफ किया जाएगा। भू माफिया की संपत्तियों की रजिस्ट्री पर लगेगी रोक, नक्शा पास न कराने वालों पर होगी कार्रवाई। भू माफिया की संपत्तियों की रजिस्ट्री रोकी जाएगी। इनकी ओर से बेचे जा रहे भवनों और भूखंडों का दाखिल खारिज भी नहीं होगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। प्राधिकरण सचिव पवन कुमार गंगवार ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर रजिस्ट्री तथा दाखिल खारिज कर तत्काल रोक लगाने को कहा है। राजधानी में कई भू माफिया अवैध तरीके से टाउनशिप विकसित कर रहे हैं। यह लोगों को गुमराह कर मकान प्लॉट बेच रहे हैं। इन पर सख्ती के लिए प्राधिकरण भूमाफिया पर दोहरी कार्रवाई करने जा रहा है। इन भूमाफिया तथा प्रॉपर्टी डीलरों ने यूपी रेरा में पंजीकरण नहीं कराया है और टाउनशिप विकसित कर रहे हैं, उन पर भी रोक लगाई जाएगी। सचिव ने डीएम को लिखे पत्र में कहा कि अर्जित भूमि पर भी कुछ भूमाफिया अवैध कब्जा कर कॉलोनी विकसित कर रहे हैं। उन्होंने प्राधिकरण में मानचित्र तक स्वीकृति नहीं करा है। रेरा में रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। बिना स्वामित्व प्राप्त किए गए रजिस्ट्री की जा रही है। इस पर तत्काल अंकुश लगाया जाए। यूपी में शुरू हुई अफसरों और इंजीनियरों की जांच कितनी है संपत्ति जांचने में जुटी खुफिया एजेंसी। कई इंजीनियरों तथा अफसरों की संपत्तियां खंगाली जा रही है। विजिलेंस तथा सतर्कता अधिष्ठान की टीम महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे हैं। अफसरों तथा इंजीनियरों की संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही है। इन अधिकारियों इंजीनियरों पर भ्रष्टाचार कर संपत्ति कमाने का आरोप है। इनके साथ साथ उनके परिवारजनों की भी संपत्तियों की तलाश की जा रही है। एलडीए तथा नगर निगम ने इन अफसरों तथा इंजीनियरों की संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया है। उतने के तो एक महीने में हमारे बिरादर दारू पी जाते हैं, ये बोला गए ओपी राजभर। अपने भाषणों के दौरान विवादित टिप्पणी करने वाले भी कई बार चर्चा में आ चुके हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बुधवार को भी ऐसा ही कुछ बोल गए। पार्टी द्वारा अपने 19वें स्थापना दिवस पर जहां आयोजित महापंचायत में सत्तारूढ़ भाजपा की आलोचना के दौरान राजभर ने प्रदेश के खजाने का जिक्र करते हुए कहा, जितना भारतीय जनता पार्टी 2 महीने में खर्चा करती है उतना 1 महीने में हमारे बिरादरी खाली दारू पी जाते हैं। हालांकि अगले ही पल राजभर ने लोगों से पूछा कि शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं। उन्होंने कहा कि कितने लोग चाहते हैं कि दारू बंद हो जाए, दोनों हाथ उठाकर बताइए कि दारू बंद करना चाहते हैं, ठीक रहेगा। इस दौरान मंच पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद थे। अमेठी के बाद सोनिया के गढ़ पर बीजेपी की नज़र। चुनाव से पहले रायबरेली पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के लोकसभा क्षेत्र रायबरेली पहुंची। जुलाई में रायबरेली की जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति के अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी की जगह लेने वाली स्मृति दोपहर में गांव पहुंची और कई सरकारी योजनाओं की शुभारंभ की। घोषणा करने के लिए एक सार्वजनिक समारोह में भाग लेने से पहले एक भारतीय स्कूल की छात्राओं के साथ समय बिताया। बिहार की ही तरह यूपी में ही होगी शराबबंदी। जानिए सुभाष सपा की महापंचायत में कैसे बोले मुद्दे। मऊ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 19वीं स्थापना दिवस के अवसर पर ओपी राजभर ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सुभाष सपा की महापंचायत के दौरान यहां मौजूदा महिलाओं ने कई मुद्दों को उठाया। सबसे पहला मुद्दा था शराबबंदी का। इस पर राजभर ने लोगों को शराबबंदी को लेकर लोगों की राय भी जानी। अपने भाषणों के दौरान विवादित टिप्पणी करके पहले भी कई बार चर्चा में आ चुके सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर शराब को लेकर कुछ अलग ही बोल गए। पार्टी द्वारा
अपने 19वें स्थापना दिवस पर जहां आयोजित महापंचायत सत्तारूढ़ भाजपा की आलोचना के दौरान राजभर ने प्रदेश के खजाने का जिक्र करते हुए कहा, जितना भारतीय जनता पार्टी 2 महीने में खर्चा करती है उतना 1 महीने में हमारे बिरादरी के लोग खाली दारू पी जाते हैं। दरोगा की वर्दी, कार पर बत्ती और 2-2 वायरलेस सेट, पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा तो खुल गया पोल। फर्जी दरोगा बनकर धोखाधड़ी और ठगी करने वाले एक नटवर लाल को हरैया थाना व एसओजी की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की वर्दी पहनने के साथ कार पर लाल पीली नीली बत्ती शख्स ने लगा रखी थी। गाड़ी के अंदर 2 वायरलेस सेट के साथ बीएसएफ का फर्जी परिचय पत्र भी बरामद हुआ। पुलिस टीम पर घेराबंदी के दौरान गाड़ी चढ़ाकर भागने की कोशिश भी साथी ने की, लेकिन कार समेत इसे दबोच लिया गया। मुख्तार अंसारी पर एक और कार्रवाई, योगी सरकार ने 3 करोड़ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किया कुर्क। बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। योगी सरकार मुख्तार अंसारी पर अब एक और बड़ी कार्रवाई कर चुकी है। बुधवार को योगी सरकार ने कार्रवाई करते हुए मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी का गाजीपुर नगर में अवैध रूप से बनाया जा रहा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कुर्क कर लिया गया है। जिला प्रशासन के सूत्रों ने बुधवार को बताया कि जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के आदेश से अधिकारियों से संबंधित निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया गया है। भवन की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बड़े भाई की मार्कशीट लगाकर हासिल कर ली सिपाही की नौकरी, हुआ गिरफ्तार। अपने बड़े भाई शैक्षिक प्रमाण पत्र लगाकर पुलिस विभाग में सिपाही बनकर नौकरी करने के आरोप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बलिया के रहने वाले आरोपी रोहित कुमार ने अपने सगे भाई राहुल के हाई स्कूल व इंटर के अंक पत्र का प्रयोग कर 2019 में पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद पर भर्ती हासिल कर ली है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उसकी पहली तैनाती बस्ती जिले के हरिया थाने में हुई थी। सीओ रुधौली धनंजय सिंह कुशवाहा के अनुसार पहचान को छिपाते हुए उसने नौकरी हासिल की है। भाई राहुल का अंक पत्र लगाकर वह उसी के नाम से आरक्षी के पद पर भर्ती हो गया था। रिश्तेदारों द्वारा की गई शिकायत पर जांच में यह तथ्य उजागर हुआ। मुख्तार अंसारी सपा सुबह सपा गठबंधन के सूत्रधार, जाने किसने कहा आतंकी संगठनों से धन ले रहे हैं राजभर। यूपी के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने भाजपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के का सूत्रधार करार दिया और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर आतंकवादी संगठनों से धन हासिल करने का आरोप लगाया। शुक्ला ने बुधवार को यहां संवाददाताओं से बातचीत में सपा और सुभाष सपा के गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी इन दोनों दलों के गठबंधन के सूत्रधार हैं। उन्होंने कहा मुख्तार अंसारी की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलीभगत जाहिर हो चुकी है। शुक्ला ने सुभाष सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश के राजभर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस्लामिक आतंकवादी संगठन और दुनिया के कई मुस्लिम देश हिंदुओं को बांटने के लिए राजभर को धन उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजभर इसी वित्त पोषण की दौलत हिंदुओं को बांटने के लिए जाति की बात कर रहे हैं। गौरतलब है कि सपा और सुभाष सपा ने कल मऊ में आयोजित महापंचायत में उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान किया।